अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो में। तो इसमें हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिस तरह के हमने पढ़ लिया था रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज़। और हमने देखा था कि अगर कोई नंबर टर्मिनेट कर जाता तो फिर वो रैशनल होता है, और अगर वो टर्मिनेट नहीं करता और उसमें हमने दो फर्दर केस बनाए। अगर वो टर्मिनेट भी नहीं करता और रिपीट भी नहीं करता तो फिर हमने उससे कहा था कि ये इरैशनल होगा। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट करता है अपनी वैल्यूज़ को डेसिमल के बाद तो फिर वो रैशनल नंबर होगा। इसके बाद हमने देखा था कि अगर वो कोई नंबर है वो रिपीट करता है डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट में वो रिपीट करता है, तो उसको हम कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो इससे जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने यही क्वेश्चन करने हैं कि कैसे हम किसी इरैशनल नंबर को और जो रिपीट होता है लेकिन टर्मिनेट नहीं करता उसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। उसमें हमने इनइक्वालिटीज़ को भी जैसे पहले लेक्चर में देखा है कि इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो फिर इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज होती है। इसके अलावा अगर कोई दो नंबर हैं वो एक दूसरे से, अगर ए लेस देन बी है तो फिर वो 1/a जो होगा वो ग्रेटर होगा 1/b से। तो इस तरह हमने जो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देखें। उसमें हमने और भी ये देखा था कि नेचुरल नंबर, रैशनल, इरैशनल, प्राइम, ऑड, कंपोजिट, ये क्या इनकी डेफिनेशन है, तो उसको आप देखें। तो आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है ना 1.1 का 2 करते हैं। इसमें हमने इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म है, इसमें हमने जो है ना वो एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाता है एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि -8 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ये 0 आ जाएगा, -3x आ जाएगा और ये ग्रेटर हो जाएगा माइनस। अब हम -3 के साथ जब किसी नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो वो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा। तो क्या होगा कि हम -3 के साथ इसको जब डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो ये इसके साथ कट गया तो एक्स लेस देन आ जाएगा 1 से, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4। इसको हम कैसे हल करेंगे 2 और ये आ गया 4x - 1 ग्रेटर और इक्वल टू, इधर हम इसका भी जो ले लेते हैं तो 42x + 7। तो 6 के साथ हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा 3 4x - 1 और ये इधर आ जाएगा 6 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ कट जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी। इधर से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 को अंदर -3 ये आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि x को इस तरफ ले जाते हैं 42x को -42x, तो और -3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ ऐसे करें कि +3 को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास +3। तो इधर से आ जाएगा -30, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है। तो अब -30 के साथ जब हम फिर डिवाइड करेंगे -30 एक्स की चूँकि हमने फाइंड करना है तो फिर इनइक्वालिटी चेंज होगी, ये फिर चेंज होगी और ये इसके साथ कट गया तो एक्स लेस देन आ गया इक्वल टू आ गया -1/3। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को कर सकती हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो ऐसे आप दूसरे क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं, जो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं नेगेटिव्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इनइक्वालिटी को चेंज करना है। बस यही आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है और आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इधर आप जो आपके ले रहे अगर ले लेते हैं 1, इधर आ जाएगा 5 तो ये आ गया -1 और ये आ जाएगा 1। 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है -5 आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 5। तो अगर आप +5 करते हैं तीनों तरफ ऐड तो -5 + 5, तो ये इसके साथ गया। जो हमारा z होगा वो 0 से लेकर 10 तक होगा, लेकिन z बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, ये इसके अंदर वैल्यू होगी। अगर इस फॉर्म में लिखा तो ऐसे भी
ये हमारी वैल्यूज़ होंगी जेड की। तो इस तरह आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज 1.2 है उनसे जो रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इससे आगे हम रियल लाइन शुरू करेंगे और उसमें जो कंसेप्ट है उनको सीखने की कोशिश करेंगे। जो भी है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आगे जाकर इनसे इन्हीं चीज़ों का अब इस्तेमाल होगा। तो इनको आप अच्छी तरह से समझें और इनको याद रखने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।